बच्चों, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन किया था। उसका एक उदाहरण लिया था सोडियम कार्बोनेट। और हम इसी वर्ग से दूसरा उदाहरण लेते हैं CH3COO Na के जल अपघटन में। हमें इसका जल अपघटन कराना है, तो हमने बताया है कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका आयनन करेंगे, जिससे एसीटेट आयन और सोडियम आयन बन जाएगा। ये प्रबल क्षार से बना है, इसलिए ये प्रबल विद्युत अपघट्य है और अधिक आयनित होता है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे अधिक आयनित। अब हमें जल का भी आयनन करना है इसी प्रकार से H आयन प्लस OH आयन से। अब हमें क्रॉस करना है, ऊपर वाले का ऋण आयन नीचे वाले का धन आयन। तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इससे मिल के बनता है CH3COOH। ये है दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये विलयन में कम आयनित रहेगा। अब आते हैं धन आयन और ये ऋण आयन। Na आयन प्लस OH आयन मिल के बनता है NaOH, और ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल क्षार, इसलिए विलयन में अधिक आयनित रहेगा। इतना समझ गए। अब हमें इसमें लिखना क्या है ये देखेंगे। चूंकि सोडियम एसीटेट जल से क्रिया कर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार उत्पन्न करता है, अतः सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ओके, अब समझ में आ गया। अब हम तीसरे प्रकार का उदाहरण लेते हैं, जिसमें दोनों ही दुर्बल ले लें। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। जैसे इसके उदाहरण है अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4, या अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3 आदि इस वर्ग के लवण हैं। ये लवण जल से क्रिया कर उदासीन विलयन उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जल अपघटन पर दुर्बल अम्ल और यहाँ दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार बनाते हैं जो विलयन में कम आयनित रहते हैं। हो गया। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अमोनियम एसीटेट, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट के जल अपघटन में जल अपघटन कराना है। तो हमने बताया भी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें अमोनियम एसीटेट का आयनन करना है। तो इससे CH3COO माइनस NH4 प्लस, चूँकि ये दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना है, इसलिए विलयन में कम आयनित रहेगा। इसी प्रकार से जल भी आयनित करेंगे, H आयन प्लस OH आयन। ठीक, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। धन आयन ऊपर वाले ऋण आयन, ऊपर वाले धन आयन, नीचे वाले ऋण आयन।
तो इससे बने CH3COO-, नीचे वाले का धन आयन ले लें तो बनेगा CH3COOH। ये भी दुर्बल होता है तो कम आयनित रहेगा। अब ऊपर वाले का धन आयन NH4 प्लस OH-, तो इससे बनेगा NH4OH, और ये भी दुर्बल क्षार है, अतः ये विलयन में कम आयनित होगा। क्लियर हो गया? बताएंगे क्या? चूंकि अमोनियम एसीटेट जल से क्रिया कर दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार उत्पन्न करता है, अतः अमोनियम एसीटेट का जलीय विलयन उदासीन रहता है। ओके? इतनी चीज समझ में आ गई? अब इसका दूसरा उदाहरण आप लोग खुद से करेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे लवण क्या होते हैं। ठीक है? लवण जिन्हें कहेंगे साल्ट्स। तो हम यहाँ डिफिनीशन बोल रहे हैं, टाइम बहुत लगता है ना, तो आप लोग लिखेंगे। ठीक? अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया कर जल के अतिरिक्त अन्य उत्पाद बनाते हैं, जिसे लवण कहते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया कर जल के अतिरिक्त अन्य उत्पाद बनाते हैं, जिसे लवण कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं लवण का वर्गीकरण। लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला, सामान्य लवण। हम यहाँ डिफिनीशन बोल रहे हैं, आप लोग स्वयं से लिखेंगे सुन के, कि ऐसे लवण जो जल से क्रिया कर H आयन तथा OH आयन, H आयन तथा OH आयन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के आयन देते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, Na2SO4, K2SO4 आदि। अब हम इसका आयनन करें कि NaCl वास्तव में जलीय विलयन में क्या देगा? Na+Cl-। ना तो यहाँ H आयन निकला, ना ही OH आयन निकला। यानी ऐसे लवण जो जल अपघटन पर या जल से क्रिया कर H आयन तथा OH आयन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के आयन देते हैं, वो कहलाएंगे सामान्य लवण। जैसे हम लेते हैं Na2SO4। ठीक? ये AQ माने जल है यहाँ पर, तो 2 Na और प्लस SO4 2-। ऐसे आप सभी लवणों का जल के साथ आयनन करेंगे। इतना समझ में आ गया? तो ये पहला था। अब दूसरा है अम्लीय लवण। यह नाम से स्पष्ट हो रहा है अम्लीय लवण। तो ऐसे लवण जो जल में घोले जाने पर H आयन भी देते हैं, जल में घोले जाने पर H आयन भी देते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaHSO4, NaHCO3 आदि। तो इसको जब हम आयनित करेंगे जल में, तो Na आयन प्लस H आयन, देखो H आयन भी मिला। ठीक है? इसलिए ये अम्लीय लवण है। आप इसे भी इसी प्रकार से आयनित करेंगे। क्लियर हो गया? तीसरा है क्षारीय लवण। ऐसे लवण जो जल में घोले जाने पर
OH आयन भी देते हैं। ठीक है, क्षारीय लवण कहलाते हैं ऐसे लवण जो जल में घोले जाने पर OH आयन भी देते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे MgOHCl, ZnOHCl आदि। एक का हम आयनन कर दें MgOHCl, जब हम इसको जल में घोलेंगे तो Mg के ऊपर 2 प्लस OH माइनस Cl माइनस, देखो आयनन पर OH आयन निकला, इसका मतलब ये क्षारीय लवण है। अब आते हैं चौथा, वो है द्विक लवण। द्विक लवण इसे बाई साल्ट्स कहते हैं, डबल साल्ट्स कहते हैं। तो ऐसे लवण जो 2 या 2 से अधिक सामान्य लवणों से मिलकर बने होते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है, मोहर लवण ये क्या है? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ठीक है, संगमरमर ये क्या है? CaCO3.MgCO3। तो यहाँ पर दो सामान्य लवण हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4, है ना। तो ऐसे लवण जो 2 या 2 से अधिक सामान्य लवणों से मिलकर बने होते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। और पांचवा आता है संकर लवण। ऐसे लवण जो 2 या 2 से अधिक लवणों के परस्पर संयोग से बनते हैं और जल में घोलने पर एक प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन बनाते हैं। ऐसे लवण जो 2 या 2 से अधिक लवणों के परस्पर संयोग से बनते हैं, जो जल में घोलने पर एक प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन उत्पन्न करते हैं, इनका ऋणायन भी एक धनायन से मिलकर बना होता है, अतः इनका ऋणायन एक प्रकार का संकर आयन होता है। ऐसे लवण संकर लवण कहलाते हैं। जैसे K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आयनन करें K4FeCN का होल 6 जल में, तो इससे बनता है धनायन केवल एक प्रकार का और ऋणायन भी एक ही प्रकार का है, लेकिन इसका ऋणायन जो बना वो इस धनायन से मिलकर बना है, इसलिए ये संकर आयन। ठीक है, अब आखिरी प्रकार का आता है मिश्रित लवण। ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के अम्लीय अथवा क्षारीय मूलक होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय अथवा क्षारीय मूलक होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक अम्लीय मूलक है लेकिन 2 क्षारीय मूलक हैं। ठीक, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। यहाँ पर देखें Ca2 प्लस Cl माइनस प्लस OCl माइनस, तो यहाँ पर 2 अम्लीय एक क्षारीय मूलक है। अब समझ में आ गया सबको?